हमारे साथ कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया है। गो कि आपकी पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैबिनेट ये कह रही है कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का जो इल्जाम लगाया 6 जजेस ने वो इंतहाई नामुनासिब है, नफी कर दी कि अब। लेकिन एक दौर के अंदर आप ही की जमात, दूसरी जमात PMLN भी खुद ये कहते रहे कि हम शिकार हैं इस चीज़ का कि एग्जीक्यूटिव के कुछ विंग्स जो हैं वो मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर और उसका नुकसान हुआ है। इलेक्शन कैंपेन उसके ऊपर थी PMLN की। तो आपकी इसमें टेक क्या है? आप अग्री कर रहे हैं कि जो कैबिनेट कह रही है कि ये 6 जजेस जो इल्जाम लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट से एग्री क्यों करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि अब जुडिशियल कमीशन बन गया, इन सारी जजेस हज़रात के एविडेंस होंगे, ये सबूत देंगे कि शौकत बसरा साहब ने, कादिर मंदुखेल साहब ने कहां से कहां टेलीफोन करा है, कहां प्रेशर दिए, कहां कौन से नंबर से धमकी दिए, ये तो सारे सबूत देंगे। उसके बाद कमीशन अपना व्यू देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। दूसरी बात, आपने इंट्रो में एक बात की कि पाकिस्तान भर की वकला, तो थोड़ा सा जुमला दुरुस्त कर ले। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है पंजाब बार कौंसिल, और उसने इस कमीशन की हिमायत की है। ठीक है, गो के मेरे शहर कराची बार ने हिमायत नहीं की, ज्यादातर वकला तंजीमों ने सबसे बड़ी बार है पंजाब, उसने हिमायत की है। तो वकला तकसीम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जजेस साहिबान जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो आप इनसे ये पूछे कि आप, इसका मतलब है जितने फैसले आपने किए आपने गलत किए, जितने आपने जजमेंट दिए वो सारे के सारे रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद जुर्म मान रहे हो कि आपके ऊपर प्रेशर था। और प्रेशर अगर आपके ऊपर था और आपने बहुत सारे लोगों का, जहां 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम किया जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने, असम्बली के प्रोसीडिंग्स को, जहां आइन के आर्टिकल 69 मना करता है कि कोई अदालत असम्बली के, इनकी ज़ेली कमेटी के किसी प्रोसीडिंग्स को में मुदाखलत नहीं कर सकती है। फिर उसकी अपील हम दाखिल करते हैं, उस कमेटी का मैं चेयरमैन था, फिर उस अपील हम दाखिल करते हैं, उस अपील में फिर वो बेंच कौन बनाता है? वो बनाता है चीफ जस्टिस। फिर चीफ जस्टिस उन्हीं 6 जजों में से एक जज को रखते हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब को। इस वाले खत में मियां गुल औरंगजेब साहब का नाम नहीं है, पिछले खत में उसका नाम है कि उसने कहा हमारे पर प्रेशर है। उनसे भी पूछा जाए कि जनाब पहले प्रेशर था, अगले वाले खत में आपका नाम नहीं है, तो क्या प्रेशर कम हो गया? क्या वो मुलजमान बेनकाब हो गए? वैसे मंदुखेल साहब, हम थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये जजेस जो कह रहे हैं कि इनको डराया धमकाया गया, नहीं, इनको मजीद डराया धमकाया जाए, इनसे ही पूछा जाए। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर तो किसी ने पूछा नहीं, उनके इल्जाम अपनी जगह पे हैं और वो दुरुस्त साबित हुए। तो मुझे अच्छा, मैं ये कभी नहीं किया, तो मैं कहता हूँ कि एक जजेस ने इल्जाम लगा ली, मैंने आपको मिसाल दी है। मैं ये कहूंगा कि मोहम्मद अकबर बाजवा ने मुझे धमकी दी है, ठीक है, धमकी दी है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कौन से नंबर से फोन आया, किस नंबर पे आया, कितने बजे आया, किसके सामने, ये सारे मुझे सबूत देना पड़ेगा। हवा में मैं बात करो अकबर बाजवा ने मुझे धमकी दी है, ऐसा नहीं चलेगा काम। मंदुखेल साहब, रिस्पॉन्ड आप करना चाहें आप कर दें। एक बात बड़ी सादा सी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसको जरूर जवाब दीजिए। साथ आप नहीं तस्वुर करते कि अदलिया पर किसी किस्म का यह हमला है या डराने धमकाने की धौंस की कोई कोशिश हुई है, या फिर आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होता, ये झूठे इल्जाम हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा मामला कभी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं। देखिए, मैं सिंपल, कौन सी अदलिया, कौन सी पुलिस, अच्छा सर, वो मंदुखेल साहब को बताने देना सर। ये प्लीज, मैं सिंपल से अल्फाज में, ये कोई जज आसमान से नहीं उतरे कि उसने जो बात कह दी है वो हरफ आखिर है। उन्होंने एक इल्जाम लगाया, अब इस इल्जाम की तहकीक होनी चाहिए। तहकीक कौन करेंगे? बसरा साहब टीवी टॉक शो में करेंगे या आप और मैं करेंगे? ये कमीशन बन गई, और कमीशन के अलावा ये खुद वकील है, बता दो उसके बाद रास्ता कौन सा है? जुडिशियल काउंसिल के पास कोई 184(3) में सुप्रीम कोर्ट खुद सुनती, बुलाती है वहां लोगों को। आप वैसे वकील हैं, आपको पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला लगता है आपके ख्याल में? जरा ये भी बता दें कि नहीं है। नहीं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुझे इस वजह से नहीं लग रहा है कि ये जो 6 जजेस ने दिए, ये 6 के 6 ये तहरीक इंसाफ के पेरोल पे है, क्योंकि इसने सैकड़ों जजमेंट दिए होंगे, सैकड़ों लोगों के सर कलम किए होंगे, मगर नाम सिर्फ एक ही जमात का, एक ही बानी जमात पीटीआई का नाम लिया है और किसी का नाम लिया है। और फिर पीटीआई जिस तरह उसको पर्सनल जाती मसला समझ के, जिस तरह ये लोग टॉक शो में या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के अंदर ये जो कुछ, मंदुखेल साहब वो अफेक्टी है पिछले साल से, आप इस बात से इनकार करेंगे? अब अगले सुन ले,
वो अफेक्टी हैं देखिए, पाकिस्तान मैं तहरीक ये इंसाफ, कहूंगा और कि उन्हीं के केसेस की मैं वजह से सुनो, तो प्रेशर है, वो मैं यही तो दोबारा खत्म ये कह रहे हैं। कहूंगा, मैं ये बात दोबारा सुन ले, कोई सुनाइए जज सर। आसमान से नहीं उतरा है, वो भी मेरे और आपकी तरह इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने ठीक है। जो बात कह दी है वो कोई कुरान, वो पत्थर पे लकीर नहीं है, वो कोई ठीक। कुरान के अल्फाज नहीं है। इसके तहकीक होना चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट गलत है, इनकी तकरीर गलत है। अब सुन ले, अब कमीशन बन गया, कमीशन का सरबराह किसको बनाया? उस साबिक चीफ जस्टिस को बनाया जिसका नाम पीटीआई ने वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के लिए दिए। ये उन पे तनकीद कर रहा है, ये कोई हमारे चाचे मामे तो नहीं है लगे हुए जो हम लगा रहे हैं उसमें। दूसरी बात ये आपको कहूंगा कि ये तहरीक इंसाफ या खासतौर मंदुखेल साहब, वैसे आप इन 6 की बात कर रहे हैं कि ये पेरोल पे है, या बाकी सारों को भी आप कह रहे हैं कि सारे के सारे यूं हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप मसीहा हो, आप मुझे बताओ 3.5 साल आपने वफाक में गुजारे, आप मसीहा हो, और फिर आप कुछ साल पहले इसी जरदारी सबसे बर्बारी आप नारे लगाते थे, आप पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहते हो उसको। तो थोड़ा सा ये अपने अल्फाज का भी चुनाव करो, और फिर ये इस बात का ख्याल रख लें कि फरिश्ते आपकी जमात में नहीं है, आपके सरबराह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो अरबों रुपए का मालिक है इसी चंदे सर। अभी मंदुखेल साहब इधर थोड़ा सा फोकस कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, एटलीस्ट हमारी राय के अंदर तो है। आप ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो जज साहिबान थे इनकी तकर्रुरी ही गलत हुई थी, तो ये पता चले कि कमीशन के अंदर वो इस नतीजे में पहुंच जाए जो आप बात कर रहे हैं कि तकर्रुरी गलत हुई थी, इनको ही निकालते हैं। अगेन वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि यूं लग रहा है कि वो अपने ग्रीवेंस बता रहे हैं और हुकूमत की नीयत कुछ यूं लग रही है जैसे इनको ही रगड़ा लगा दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जैसे आप यही कह रहे हैं कि इन जज साहिबान की तो तकर्रुरी गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अभी तो कह रहे थे कि आए कैसे हैं, किसके पेरोल पे हैं, वो सब मामला। खैर, मैंने ब्रेक की तरफ भी सर जाना है। आप अपनी मतलब के मैनी ना निकाले मेरे। नहीं, आपने एग्जैक्टली फरमाया है कि मैंने पीटीआई के दौर में और पीडीएम के दौर में कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया। सुन ले, गुजारिश सुन लेना। मैंने एक बिल पेश किया कौमी असेंबली में जी। मैंने कहा जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप लेते हो, जात नस्ल जबान डोमिसाइल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों आते हैं? आपको पता है इनका क्या है तकर्री है? वो बिल पास नहीं होने दिया, वो आखिर तक पेंडिंग रहा। नहीं, वो मुझे बता दूं कि ये नहीं, वो ऑफिशियल तरीका है सर, वो वेटिंग तो होती है, पूरी दुनिया के अंदर होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं होती है हुजूर, वो पूरी दुनिया के अंदर वेटिंग होती है और वो होना चाहिए भी है, जरूरी होता है वो। अब इसको आप ये कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो वो तो गलत बात होगी। पूरे दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, तो आप भी करेंगे। बसरा साहब कुछ नहीं निकलना, सूद के पाबंदी का तो आप भी कहेंगे। पूरे दुनिया में हर चीज होता है तो आप भी करेंगे। वहां जाके मंदुखेल साहब रिस्पॉन्ड आप करना चाहें आप कर दें। एक बात बड़ी सादा सी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसको जरूर जवाब दीजिए। साथ आप नहीं तस्वुर करते कि अदलिया पर किसी किस्म का यह हमला है या डराने धमकाने की धौंस की कोई कोशिश हुई है, या फिर आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होता, ये झूठे इल्जाम हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा मामला कभी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं। देखिए, मैं सिंपल, कौन सी अदलिया, कौन सी पुलिस, अच्छा सर, वो मंदुखेल साहब को बताने देना सर जी प्लीज। मैं सिंपल से अल्फाज में, ये कोई जज आसमान से नहीं उतरे कि उसने जो बात कह दी है वो हरफ आखिर है। उन्होंने एक इल्जाम लगाया, अब इस इल्जाम की तहकीक होनी चाहिए। तहकीक कौन करेंगे? बशरा साहब टीवी टॉक शो में करेंगे या आप और मैं करेंगे? ये कमीशन बन गया और कमीशन के अलावा ये खुद वकील है, बता दो उसके बाद रास्ता कौन सा है?